गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा
कलयुग पावन हरनाम संकीर्तन यज्ञ की, श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अध्याय 14 राजा वेन की कथा, श्लोक नंबर 24, 25, 26, 27। 24-25 को तात्पर्य नहीं है तो सिर्फ मैं अनुवाद पढ़ूंगा। अवजानति अमे मूढ़ा नृपरूपेण ईश्वरं नान विन्दन्ति ते भद्रम इह लोके परत्रचम। जो लोग अज्ञानतावश उस राजा की पूजा नहीं करते जो कि वास्तव में श्री भगवान है, तो वे न तो इस लोक में और न परलोक में सुख का अनुभव करते हैं। श्लोक नंबर 25। को यज्ञ पुरुषो नाम यज्ञो व भक्तिर्दृशि भक्त स्नेह विदुरानाम यथा जारे कुयुष्टाम। तुम लोग देवताओं के इतने भक्त हो, किंतु वे है कौन? निसंदेह इन देवताओं के प्रति तुम लोगों का स्नेह उस उल्टा स्त्री का सा है जो अपने विवाहित जीवन की आप उपेक्षा करके अपने जार पति पर सारा ध्यान केंद्रित कर देते हैं। अभी 26-27 श्लोक हम गाएंगे। विष्णु वीरेंचु गिरीश इंद्रो वायु रमो रवि पर्जन्य धनद सोमा चितिर अग्निपंपति। एतच अन्यच विबुधा प्रभवो वर्षापयो देह भवन्ति नृपते सर्वदेवो मयो नृपः। विष्णु वीरेंज गिरीश इंद्र वायु यमो रवि पर्जन्यो धनदः सोमः चितिर अग्निपंपति। एतच अन्यच विबुधा प्रभवो वर्षापयो देह भवन्ति नृपते सर्वदेवमयो नृपः। विष्णु वीरेंचु गिरीशः इंद्र वायु यमो रवि पर्जन्यो धनदः सोमा चितिर अग्निर्पंपति। एतच अन्यच विबुधा प्रभवो वर्षापयो देह भवन्ति नृपते सर्वदेवमयो नृपः। एते चान्ये च विबुधा प्रभवो वर्षापयो देहे भवन्ति नृपते सर्वदेवमयो नृपः। विष्णुर्विरिञ्चो गिरिश इन्द्रो वायुर्यमो रविः पर्जन्यो धनदः सोमः क्षितिरग्निरपाम्पतिः। एते चान्ये च विबुधा प्रभवो वर्षापयोः देहे भवन्ति नृपते सर्वदेवमयो नृपः। माता जी
विष्णोर्विरिञ्चो गिरिशा निर्मलो वायुर्यमो रविः पर्जन्यो दनतः सोमः क्षितिरग्निरपाम्पतिः एते चान्ये च विबुधा प्रभवो वर्षापयोः देहे भवन्ति नृपते सर्वदेवमयो नृपः। शब्दार्थ विष्णु भगवान विष्णु विरंची श्री ब्रह्मा गिरीशः शिवजी इंद्र इंद्र वायु वायु यम यम मृत्यु का अधीक्षक रवि सूर्यदेव पर्जन्य वर्षा का निर्देशक धनद कुबेर सोम चंद्रदेव क्षिति पृथ्वी का प्रमुख देव अग्नि अग्निदेव अपामपति जल का स्वामी वरुण देव एते ये सब च तथा अन्य अन्य च भी विबुधा देवता प्रभव समर्थ वर शापयो वरदान तथा शाप दोनों में देहे शरीर में भवंती रहते हैं नृपते राजा का सर्वदेवमय सभी देवताओं से नृपः राजा। अनुवाद विष्णु ब्रह्मा शिव इंद्र वायु यम सूर्यदेव पर्जन्य कुबेर चंद्रदेव पृथ्वी अग्नि वरुण तथा अन्य बड़े बड़े देवता जो आशीर्वाद या शाप दे सकने में समर्थ हैं वे सब राजा के शरीर में वास करते हैं। इसलिए राजा सभी देवताओं का आधार माना जाता है। देवता राजा के शरीर के विभिन्न अंश हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की ऐसे अनेक असुर हैं जो अपने को परम शक्तिमान मानते हुए अपने को सूर्य चंद्र तथा अन्य ग्रहों का स्वामी बताते हैं। यह अहंकार के कारण है। इसी प्रकार राजा वेन में आसुरी प्रवृत्ति आ गई थी और वह अपने आप को श्री भगवान मानने लगा था। इस कलयुग में ऐसे असुरों की भरमार है, किंतु ऋषि मुनियों द्वारा इनकी भर्त्सना की जाती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखवितं च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिनि। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वसुतगतोऽपि वा यस्मरते पुंडरीकाक्षं सभयभ्यंत शुचि। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। हरे कृष्ण। तो सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस सुबह के भागवत कक्षा में। तो यहाँ पे मैत्रेय मुनि बहुत ही सुंदर रीति से ध्रुव महाराज की वंशज का वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैत्रेय और विदुर इनके बीच में ये संवाद चल रहा है। तो पहले तो मैत्रेय ऋषि ध्रुव महाराज के बाल लीलाओं के बारे में चर्चा करते हैं
और हम देखते हैं कि इन कथाओं में ध्रुव महाराज को जब भगवान का दर्शन हो गया, उन्होंने 36,000 वर्ष तक इस संसार पर राज्य किया और बाद में वो वैकुंठ धाम चले गए। तो ध्रुव महाराज जब भगवत धाम चले गए तो अभी आगे राजा कौन बनेगा? तो उनका एक पुत्र था, उसका नाम था उत्कल। तो सबने सोचा तो हम उत्कल को राजा बनाएंगे, लेकिन उत्कल ये भगवान के महान भक्त थे, राजा बनने में उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो भगवान का भजन करना चाहते थे। तो लेकिन बाकी लोग सोचते थे कि इनको राजा बनना चाहिए, लेकिन ये इनको तो राजा बनना नहीं था, इसलिए वो सामान्य लोगों से जैसे व्यवहार नहीं करते थे। वो ऐसे व्यवहार करते थे जैसे कोई जड़ बुद्धि हो, मंद बुद्धि हो, ऐसा व्यवहार करते थे। तो इनका ऐसा आचरण देखकर लोगों को लगा शायद ये राजा बनने के योग्य नहीं है। तो हम देखते हैं कि ये जो उत्कल राजा है या जड़ भरत, हम देखते हैं जड़ भरत के बारे में हम सुनते हैं। भरत महाराज भी पहले एक अच्छे राजा थे, लेकिन भगवान की प्राप्ति के लिए उन्होंने घरदार छोड़ दिया, जंगल में चले गए और वहाँ पे जाकर अच्छा भजन कर रहे थे, लेकिन एक हिरण के प्रति आसक्त हो गए और अगला जन्म उनको हिरण का लेना पड़ा। तो बाद में उनको पता चला कि मुझे ऐसी चीज़ें में आसक्त नहीं होना चाहिए, तो फिर से उनका जन्म हो गया। बाद में उनका फिर से नाम भरत ही पड़ गया। लेकिन उस समय उन्होंने क्या किया, वो ऐसे बिहेव करने लगे जैसे वो मंद बुद्धि के है, पागल है। उनके पिताजी उनको गायत्री मंत्र सिखाते, लेकिन वो ठीक से सीखते नहीं थे। फिर उनको नैतिक चीज़ें भी सिखाते थे, लेकिन वो ठीक से उसका आचरण नहीं करते थे। जैसे एक बार उनके पिताजी ने कहा कि शौच के बाद आपको हाथ धोना चाहिए, लेकिन वो उसके पहले हाथ धोते थे, बाद में शौच के लिए जाते थे। तो ऐसे जड़ बुद्धि के जैसे कार्य कर रहे थे, इसलिए उनका नाम जड़ भरती हो गया। जब बाद में जब पिताजी चले गए तो उनके भाइयों ने सोचा ये तो जड़ बुद्धि का है, कुछ काम का नहीं है, इसलिए उसको खेत में रखवाली के लिए उसको रख दिया। तो भरत महाराज खेत की रखवाली करते थे, लेकिन पंछियों को इनको कहीं भगाते नहीं थे। वो सोचते थे भाई ये इस खाने के ऊपर सबका अधिकार है, तो वो पंछियों को भगाते नहीं थे। जैसे तुकाराम महाराज भी, उनको भी खेती में लगाया था, खेत में काम करने के लिए। लेकिन तुकाराम महाराज खेत में बैठकर वो पांडुरंग का भजन करते थे, जय जय विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, उसमें वो मग्न रहते थे। और पंछी आते थे, वो दाना चूक कर चले जाते थे, लेकिन उनको कभी भगाते नहीं थे। बाद में कुछ जो द्वेषी लोग होते थे, उन्होंने उनके खेत में जानवरों को छोड़ दिया और उन्हें जानवरों ने पूरा खेत क्या किया, पूरा नाश कर दिया। तो वो मालिक आ गया, उसने कहा आपके कारण मेरा खेत क्या हो गया, उजड़ गया है। अभी इस साल अगर मेरा इतना धान्य नहीं आएगा जितना हर साल आता है, तो तुम्हारा घर मैं क्या करूँगा, गिरवी रख दूँगा। तो तुकाराम महाराज को तो कुछ चिंता नहीं थे, वह परिस्थिति में भगवान का भजन करते थे। वो तो भजन करने लगे, तो उस साल इतना अनाज आया जितना हर साल आता नहीं, उससे ज़्यादा अनाज आ गया पांडुरंग की कृपा के कारण। तो वो व्यक्ति भी धार्मिक था, उसने सोचा भाई मैंने बेवजह तुकाराम महाराज को डांटा, और उसने क्या किया, जो ज़्यादा धान्य आ गया उसने तुकाराम महाराज को दे दिया। लेकिन तुकाराम महाराज ने क्या किया, जितना धान्य आया था सारे लोगों को उन्होंने क्या किया, बांट दिया। तो इस तरह हम देखते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं उनको बाहर के लोगों को लगता है ये मंद बुद्धि के है, उनका आचरण ठीक नहीं है, लेकिन वे अंदर से महान क्या थे, पंडित होते हैं। जैसे भरत महाराज भी जीवन भर भी उसने कभी कुछ बोला नहीं, लेकिन जब राजा रघुगन ने उनको कुछ डांटा तो पहली बार उन्होंने अपना मुंह खोल दिया और आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में ज्ञान दे दिया। तब राजा रघुगन को पता चला ये दिखने में तो ऐसे दिखते हैं, लेकिन ये सामान्य नहीं है। उसी तरह ये जो उत्कल थे, उनका आचरण लोगों को लगा ये कोई पागल है, इसको राजा बनना नहीं देना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उनका जो दूसरा भाई था उसका नाम था वत्सर, उसको राजा बनाया। और फिर हम देखते कि मैत्रेय मुनि अभी आगे जाकर इनके अलग अलग पुत्रों का वर्णन कर रहे हैं। और फिर इनके वंश में आते हैं अंग महाराज, राजा अंग। वैसे तो राजा अंग ये बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति थे, साधु स्वभाव के थे, लेकिन उनका विवाह किससे होता है, सुनीता से। और सुनीता ऐसा कहते हैं कि अधर्म की वंशज की कन्या थी,
इसलिए उसके अंदर आसुरिक गुण थे। क्योंकि वह अधर्म वंश की कन्या थी, इसलिए उनका जो पुत्र बन गया वो भी कैसे बन गया, वह आसुरी प्रवृत्ति का ही बन गया। और हम देखते हैं कि एक वेन बहुत ही क्रूर था, ईर्ष्यालु था, द्वेषी था। तो बाप तो साधु था, लेकिन बेटा खलनायक था, नायक नहीं खलनायक था। तो इस तरह आगे जाकर हम देखते हैं कि राजा अंग बहुत तंग, इस बेटे से बहुत तंग आ जाते हैं और तंग आकर घर छोड़कर भाग जाते, जंगल में जाकर भगवान का भजन करते हैं। तो चाणक्य पंडित कहते हैं, माता गृहे नास्ति पत्नी च अप्रियवादिनी। अरे घर में माँ नहीं है और पत्नी भी ठीक से बात नहीं करती है तो उसको जंगल ही जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए घर ही क्या है, जंगल है। तो जंगल में जाकर वो आराम से क्या कर सकता है, भगवान का भजन कर सकता है। क्योंकि राजा जंगल में चले गए तो राजा नहीं, इसलिए क्या हो गया, चोर उचक के बढ़ गए, क्योंकि नियंत्रण करने के लिए कोई नहीं था, दंड देने के लिए कोई नहीं था। तो सारे ऋषि मुनि सोचने लगे कि प्रजा के हित के लिए हमको क्या करना चाहिए, भी किसी को राजा बनाना चाहिए। लेकिन राजा किसी को बनाए, तो कोई क्वालिफाइड राजा तो नहीं था। वही वेन में भी कुछ अच्छे गुण नहीं थे। उनको पता था कि चोर उच्चक के क्या, ये सबसे बड़ा चोर तो ये वेन ही है। लेकिन फिर भी क्या करे, तो इमरजेंसी में क्या किया उन्होंने, उनको वेन को ही क्या बनाया, राजा बनाया। और उनको पता था ये आगे जाकर क्या करने वाला है, गलत कार्य करने वाला है। लेकिन फिर भी इमरजेंसी था, इसलिए उन्हें क्या किया, उन्हें वेन को राजा बनाया। और आगे जाकर हम देखते हैं वेन वो प्रजा का पालन करने के बजाय प्रजा का ही क्या करने लगा, शोषण करने लगा। और जिन्होंने इनको राजपद के ऊपर बिठाया, बाद में उन्हीं ऋषियों ने क्या किया, उनको आगे जाकर हम देखेंगे उसको शाप दे दिया। तो जब ये सुनते हैं विदुर जी कि ऋषि ने उनको शाप दे दिया, तो वो मैत्रेय से प्रश्न कहते हैं, अरे भाई राजा भले गलती कर जाए, लेकिन राजा को कभी दंड नहीं देना चाहिए। प्रजा का कर्तव्य है कि राजा की सेवा करना चाहिए। तो जो राजा सबको दंड देता है, लेकिन राजा को कैसे दंड दे दिया, ऋषि ने राजा को दंड क्यों दिया, ऐसा प्रश्न वो मैत्रेय मुनि से करते हैं। तो बाद में मैत्रेय मुनि विस्तार से उनको बताते हैं वेन की कहानी। तो कहते हैं कि अंग नाम के एक राजा थे, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। एक बार वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। तो यज्ञ जब कर रहे थे, जो पुरोहित थे यज्ञ में अलग अलग देवताओं को बुलाते हैं, लेकिन उनके यज्ञ में कोई भी देवता नहीं आ रहा था। तो बाद में राजा ने कहा कि मेरे यज्ञ में देवता लोग क्यों नहीं आ रहे। तो उन्होंने कहा कि आपको संतान नहीं है, संतान नहीं इसलिए देवता लोग नहीं आ रहे। फिर मेरे को संतान क्यों नहीं है, मैंने ऐसे क्या कर्म किया था। तो पुरोहित कहते हैं कि इस जन्म में तो आपने ऐसा कुछ पाप कर्म नहीं किया, लेकिन आपके पिछले जन्म के कारण, पिछले पाप के कर्म के कारण आपको संतान नहीं हो रही है। तो आप क्या कीजिए, भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, उनको प्रसन्न कीजिए। उनको प्रसन्न करने के बाद आपको संतान हो जाएगी और भगवान विष्णु इस यज्ञ में प्रकट हो जाएंगे। और जब भगवान विष्णु ही यहाँ पे प्रकट हो जाएंगे तो अपने आप देवता भी उनको यहाँ पे प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ भी भगवान जाते हैं उनके पीछे उनके पार्षदगण आते ही हैं। तो ऐसा करने के बाद राजा ने यज्ञ किया और उस यज्ञ कुंड से एक यज्ञ पुरुष आया और उन्होंने वो जो खीर का पात्र था और राजा को दे दिया। और फिर राजा ने वो खीर किसको दिया, अपनी पत्नी को दे दिया। तो पत्नी ने वो खीर ग्रहण कर लिया, लेकिन हम देखते हैं क्योंकि वो पत्नी अधर्म की वंशज की थी, इसलिए उनको कैसा पुत्र बन गया, कुपुत्र बन गया, जो बहुत ही अधार्मिक पुत्र बन गया। तो अभी हम देखेंगे जिसने देवताओं से कुछ मांगा है, आगे जाकर वही चीज़ उनको दुख कारण बन गई है। जैसे इनको संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए देवताओं से प्रार्थना की, भगवान ने उनको संतान दे दिया। आगे जाकर उन्हीं संतान इनको तकलीफ दे दिया। जैसे हम देखते हैं कि आत्मदेव ब्राह्मण की भी कथा आती है। आत्मदेव ब्राह्मण को भी संतान नहीं थी
और संतान नहीं थी, इसलिए बहुत दुखी था। इसलिए वो जंगल में चला गया और वहाँ पे एक साधु आ गया और साधु के चरण पकड़कर वो कहने लगा कि मेरे को क्या चाहिए, संतान चाहिए। तो साधु ने फिर उसका भविष्य देखा और उसको कहा कि इस जन्म में क्या 7 जन्म में आपको संतान होने वाली नहीं है, इसलिए ये इच्छा छोड़ दो और आप क्या करो, आराम से भगवान का भजन करो और भगवत धाम चले जाओ। क्यों ये आप हट कर रहे हो? ऐसा नहीं कि संतान होने से ही आपको सुख मिलेगा, संतान होने के कारण भी लोगों को बहुत दुख होता है। तो बहुत समझाता है लेकिन ये मानता नहीं, वो हट करता है, नहीं मेरे को संतान ही चाहिए। तो जो नसीब में नहीं है, अगर हम वही चीज़ मांगे हट करेंगे तो कभी कभी देवता लोग उसको दे ही देते हैं, लेकिन उसका दुष्परिणाम आगे जाकर हमको भोगना पड़ता है। जैसे आत्मदेव ने जबरदस्ती मांग लिया तो साधु ने उसको एक फल दिया और उसने ये फल किसको दिया, उसकी पत्नी, उसके पत्नी का नाम धुंधली था, उसको दे दिया। लेकिन वो पत्नी भी वो धार्मिक प्रवृत्ति की नहीं थी, दुष्ट प्रवृत्ति की थी। उसने वो फल खाया भी नहीं, उसने वो गाय को दे दिया। तो गाय ने खाया, इसलिए वो गाय को संतान हो गई और वो बच्चा मनुष्य के जैसे हो गया। उसका कान एक गाय के जैसे था, इसलिए उसका आगे जाकर नाम गोकर्ण पड़ता है। और फिर इस औरत ने क्या किया, अपने बहन के जो संतान थी वो लेकर आ गई और उसकी बहन भी धार्मिक प्रवृत्ति की नहीं थी और आगे जाकर इस बेटा का नाम धुंधुकारी बन गया। और इसी बेटे ने अपने पिता को बहुत ही तकलीफ दिया और वो पिता भी तंग आकर कहाँ चला गया, जंगल में चला गया। फिर हम देखते कि चित्रकेतु महाराज के बारे में भी, चित्रकेतु महाराज बहुत सारी उसकी रानियां थी लेकिन कोई भी उनको संतान नहीं थी और संतान न होने के कारण बहुत दुखी था। फिर उनके घर में एक साधु आ गए, साधु उनको कुछ अच्छे उपदेश देने वाले थे लेकिन अच्छे उपदेश उसने स्वीकार नहीं किया। उसने कहा मेरे को संतान चाहिए, मेरे को संतान चाहिए। तो फिर उनके ऋषि ने कहा ठीक है आपको संतान हो जाएगी, लेकिन उसका नाम क्या रखो, हर्ष शोक। तो उसका मीनिंग तो उसको समझ में नहीं आया, अर्थात इसका अर्थ था कि बच्चा होने से आपको आनंद हो जाएगा लेकिन आगे जाकर शोक मिल जाएगा आपको। तो आगे जाकर हम देखते हैं कि उनको एक संतान हो जाती है। तो संतान होने के बाद राजा को बहुत ही आनंद हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, उसके बहुत सारी रानियां थी। तो एक रानी को संतान हो गई लेकिन बाकी रानियां सब क्या हो गई, ईर्ष्यालु बन गई। हाँ ये राजा अभी हमारी तरफ नहीं आएगा, उसी पत्नी को प्रेम करेगा, हमको अभी निगलेक्ट करेगा, हमको दासी बनाएगा। ऐसा सोचकर ईर्ष्यावश उस बाकी रानियों ने क्या किया, उस छोटे बच्चे को जहर दे दिया और बच्चा मर गया। और बाद में जो बच्चा उनको आनंद देने वाला था आगे जाकर उनको बहुत ही दुख मिल गया। इस तरह हम देखते हैं जो हमारे नसीब में नहीं है, अगर हम जाकर देवताओं को कहेंगे हमको गाड़ी दे दो, हमको बंगला दे दो, हमको नौकरी दे दो, हमको बच्चा देंगे, अगर ये चीज़ें हम मांगते बैठेंगे हो सकता है वो भगवान देंगे, लेकिन ये चीज़ें आगे जाकर हमको क्या करेगी, दुख देगी। इसलिए तुकाराम महाराज कहते हैं ठेवेले अनंत तैसेच राहावे चित्तो असिदेवी समाधानी। भगवान ने जिस अवस्था में हमको रखा है उसी में हमको संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए। हमारे पास जो चीज़ नहीं है वो देवताओं से भी मांगना नहीं चाहिए, नहीं तो आगे जाकर वही चीज़ हमको दुख देगी, कष्ट देगी। तो इन सारे लीलाओं से हम देख सकते हैं। तो अंग राजा को भी पुत्र नहीं था, वो देवताओं से पुत्र मांगा तो ये उनको ऐसा पनिशमेंट मिल गया। तो राजा अंग हम देखते हैं ये जो उनको पुत्र था, जैसे विदुर जी का प्रश्न था कि अंग तो साधु स्वभाव का था तो ऐसा कुपुत्र उनको क्यों मिल गया। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि पिता तो साधु स्वभाव का था लेकिन माता उनकी कैसे थी, अधर्म वंश की थी। तो तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि जो पुत्री होती है, जो कन्या होती है, उसके अंदर पिता के गुण होते हैं और जो पुत्र होता है उसके अंदर माँ का गुण होता है। तो माता पिता का जो गुण अच्छा होगा तो पुत्र अच्छा होगा, अगर दुष्ट प्रवृत्ति का, पापी प्रवृत्ति का मन होगा तो बेटा भी वैसा ही होगा। अगर माता पिता भगवान के भक्त होंगे
तो बच्चा भी क्या हो जाएगा, भक्ति बनेगा। तो इस तरह हम देखते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि गर्भाधान संस्कार भी हमारे वैदिक संस्कृति में है। तो बच्चा पैदा करने के पूर्व स्त्री पुरुष को क्या करना चाहिए, ऐसा करते कि अपना मन शुद्ध करना चाहिए, भगवान के चरणों में लगाना चाहिए और अच्छी भावना में संतान पैदा करना चाहिए। तो ये जो वेन था वो दुष्ट प्रवृत्ति का था। आगे जाकर हम देखते हैं जो बच्चा छोटा था, छोटे समय भी बहुत सारी गलती करता था। जब वो बढ़ने लगा, आगे जाकर वो क्या करने लगा, वो घोड़े में बैठकर जंगल में चला जाता, बहुत सारे पशुओं को, जानवरों को बेवजह क्या करता था, मारता था। वैसे क्षत्रियों को शिकार खेलने की परमिशन है, लेकिन फिर भी बेवजह पशुओं की हत्या करना ये भी क्या है, पाप है। तो इस तरह ये राजा वेर बहुत सारे पशुओं की हत्या करता था जिसकी ज़रूरत नहीं है। और बचपन में भी खेलते खेलते बच्चों को क्या करता था, वो मार देता था, क्रूर तरह से मार देता था। इस तरह ये वेन को देख ही बच्चे भाग जाते थे, लोग भी भाग जाते थे। वेन के नाम से ही लोग बहुत डर जाते थे। तो राजा अंग ने देखा कि मेरा पुत्र बहुत ही उदंडता तरह बिहेव कर रहा है, अच्छा आचरण नहीं कर रहा है, प्रजा भी इससे संतुष्ट नहीं है। तो उन्होंने उसको बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन ये जो वेन समझने के लिए तैयार नहीं था, सुधरने के लिए तैयार नहीं था। तो आगे जाकर ये जो वेन राजा अंग राजा है बहुत ही दुखी हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि भगवान ने ऐसी संतान मेरे को क्यों दी। अभी देखिए ये जो अंग राजा है ये भगवान विष्णु का कौन है, भक्त है। तो भगवान विष्णु ने इनको ऐसा पुत्र क्यों दे दिया। तो प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कभी कभी भगवान अपने भक्तों को उनकी भक्ति और जरा बढ़ जाए, संसार से विरक्ति हो जाए, इसलिए कभी कभी क्या करते हैं, दुष्ट पुत्र देते हैं या कभी कभी दुष्ट पत्नी भी दे देते हैं। तो राजा अंग एक दिन कहने लगा, क्या मेरा भाग्य है जो ऐसा पुत्र हो गया। अगर काश में पुत्रहीन होता तो कितना अच्छा होता। वो कहते हैं जिसको संतान नहीं है वो सबसे बड़ा भाग्यशाली है। क्या कहते हो, जिसको संतान नहीं है वो व्यक्ति सबसे बड़ा भाग्यशाली है। अभी हम देखते हैं कि कोई जिसको पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, वो शोक करता है मेरे को लिए पुत्र नहीं है, मेरे संतान नहीं है। लेकिन यहाँ पे अंग राजा क्या कह रहे हैं, जिसको संतान नहीं वो सबसे बड़ा क्या है, भाग्यशाली है। और विशेष करके अगर कुपुत्र है, दुष्ट प्रवृत्ति का पुत्र है, तो वो जन्म लेने से अच्छा है, उसको पुत्र ही नहीं होना तो अच्छी बात है। वो सोचते हैं इस पापी पुत्र के कारण क्या होता है, समझो किसी का पुत्र अच्छा नहीं है तो मनुष्य का यश कीर्ति क्या होता है, मिट्टी में मिल जाता है। देखिए समझे अगर किसी का पुत्र शराबी है, शराब पीता है, तो गांव वाले लोग कहते हैं देखो ये इसका पुत्र है। अगर कोई चोरी करने वाला होगा तो सब लोग कहते हैं देखो इसका बेटा चोर है। तो इससे क्या होता है, खानदान का नाम क्या होता है, बदनाम हो जाता है। और ऐसे पुत्र के कारण घर भी क्या बन जाता है, नरक बन जाता है। कैसे नरक बन जाता है, जैसे अगर शराब पीकर घर में आएगा तो शांति से थोड़ी बैठेगा, वो झगड़ा करेगा, बच्चों को मारेगा, पत्नी को मारेगा। तो इस तरह घर भी क्या बन जाता है, नरक बन जाता है। कभी घर उनका शांति से नहीं बनता। इस तरह अंग राजा कहते हैं काश मैं संतानहीन होता तो कितना अच्छा होता। बाद में हम देखते हैं कि भगवान के जो भक्त होते हैं कभी कभी उनके जीवन में पॉजिटिव चीज़ें आते हैं, कभी नेगेटिव चीज़ें आते हैं। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं हर चीज़ को, पॉजिटिव या नेगेटिव परिस्थिति, हर परिस्थिति को अनुकूल भावना में ले लेते हैं। जैसे अंग राजा कहने लगे अच्छा है भगवान ने मेरे को ये ऐसा दुष्ट प्रवृत्ति का पुत्र दिया है, और इसके कारण क्या हो गया, मेरे को अभी संसार के प्रति क्या हो रहा है, विरक्ति आ रही है। अगर मेरा बेटा अच्छा होता, आज्ञाकारी होता तो क्या होता, मैं उसके प्रति आसक्त हो जाता, आगे जाकर उसकी शादी करता, फिर उसके पोते होते, फिर पोतों के प्रति आसक्त हो जाता। इससे मैं क्या हो जाता, मेरा भगवान के भजन में मेरा मन लगता नहीं होता। इससे अच्छा है कि मेरा पुत्र मेरे को डांट रहा है, चिल्ला रहा है, मेरा मानता नहीं, वो अच्छी बात है, इसके कारण मेरे को अभी क्या हो रहा है, वैराग्य आ रहा है। ऐसे अंग राजा सोचते हैं। तो
इस तरह हम देखते हैं कि इनकी कहानी से हम समझ सकते हैं कि भक्ति में जीवन में अगर अच्छा परिवार मिल भी गया, अच्छी बात है, पत्नी भक्त है, बेटा भक्त है, तो अच्छी बात है। साथ में मिलकर क्या कर सकते हैं? भगवान का भजन कर सकते हैं। लेकिन अगर पत्नी अच्छे नहीं, बच्चे भी अच्छे नहीं, तो वो भी अच्छी बात है। तो इससे क्या हो जाएगा? संसार के प्रति क्या हो जाएगा? विरक्ति आ जाएगी और वो भगवान के भजन में लग सकता है। तो दोनों चीज़ें अच्छी बात है। एक बार प्रभुपाद के पास एक भक्त आ गया अपने छोटे बच्चे को लेकर और कहने लगा, प्रभुपाद, रोने लगा। प्रभुपाद ने बोला क्या हो गया? वो कहने लगा मेरी पत्नी भाग गई। तो प्रभुपाद ने क्या कहा? अच्छी बात है, अभी आप संन्यास ले लो, बेटों को ब्रह्मचारी बनाओ और दोनों मिलकर क्या करो? कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। तो इस तरह हम देखते हैं प्रभुपाद भी उन्होंने उनको अच्छा सलाह दे दिया कि अभी दोनों मिलकर क्या कर सकते हो? आप भगवान का अच्छा प्रचार कर सकते हो। तो इस तरह राजा अंग गृहस्थ जीवन के प्रति पूर्णतः क्या हो गए? उदास हो गए और आधी रात को किसी को बोले बिना उन्होंने क्या किया? घर-द्वार उनके छोड़ दिया। जब सुबह हो गया, सबने देखा राजा नहीं दिख रहे, कहाँ गए? बहुत उनका ढूंढा लेकिन वो नहीं मिल गए। बाद में उनको पता चला कि इनके बेटे के कारण ही वो घर-द्वार छोड़कर चले गए। अभी राजा नहीं है तो चोर उचक्के बढ़ गए, दिन दहाड़े चोरी होने लगा। तो सब प्रजा बहुत दुखी हो गई, परेशान हो गई। तो सारे ऋषि मुनि एकत्र आ गए। वो सोचने लगे अभी क्या करना चाहिए? राजा नहीं है इसलिए अभी प्रजा का शोषण हो रहा है, प्रजा को रक्षा के लिए एक राजा का होना जरूरी है। लेकिन वो सोचने लगे अभी राजा किसको बनाए? अभी उनका एक पुत्र था, उसका नाम था वेन। लेकिन वेन भी क्या था? वो एक दुष्ट प्रवृत्ति का था। उनको पता था अगर इसको राजा बनाएंगे तो वो प्रजा का अच्छा पालन पोषण करने वाला नहीं है, बल्कि प्रजा का ही क्या करेगा? शोषण करेगा। लेकिन फिर भी अभी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था राजा बनने के लिए, इसलिए उन्होंने क्या किया? राजा बनाया। तो राजा बनने से एक बात अच्छी हो गई। क्या हो गई? सारे चोर उचक्के भाग गए। क्यों भाग गए? क्योंकि उनको पता था कि हमारा सरदार अभी आ रहा है, तो हम इधर बैठकर क्या करेंगे? तो राजा वेन इतना क्रूर था, अगर उनके इसमें कोई गलत भी कार्य करता तो उसको वो बहुत क्रूरता से क्या करता था? दंड देता था। तो सारे चोर उचक्के भाग गए। तो चोर तो भाग गए, लेकिन चोरों का सरदार ही क्या बन गया? अभी राजा बन गया। तो ये वेन राजा जब राजा बन गया तो प्रजा का शोषण करने लगा। जब उसको सत्ता मिल गई, ताकत मिल गया, तो क्या करने लगा? उन्होंने पहले यज्ञ करना बंद कर दिया, गुरुकुल आश्रम को बंद कर दिया, भगवान का पूजा पाठ उन्होंने बंद कर दिया। इस तरह जो पूजा कार्य है, जो धार्मिक कार्य है, वो सब कुछ उन्होंने क्या किया? बंद कर दिया। और इसके कारण क्या होने लगा? प्रजा बहुत ही तकलीफ होने लगी। उन्होंने ज़बरदस्ती टैक्स लगाया, कर लेना चालू कर दिया। तो राजा का करते हुए प्रजा का पालन पोषण करना चाहिए, प्रजा की सेवा करना चाहिए। अगर वो टैक्स ले रहा है तो बाद में उस टैक्स का उपयोग प्रजा की सेवा में उसको लगाना है। लेकिन ये प्रजा का शोषण ही करने लगा और उसने यज्ञ अनुष्ठान भी बंद कर दिया। और हम देखते हैं कि भगवान गीता में कहते हैं कि अगर यज्ञ करने से क्या होता है? बारिश आता है, तो इस तरह अन्नधान्य होता है, देवता लोग संतुष्ट होते हैं। लेकिन इसने देवताओं की पूजा भी क्या किया? उन्होंने बंद कर दिया। तब सारी प्रजा शोषित हो गई, साधु लोगों को तकलीफ होने लगा। तब जिन्होंने इनको राजा बनाया था वो सारे ऋषि मुनि एकत्र आ गए और वो कहने लगे चलो एक बार हमको समझाएंगे, राजा वेन को समझाएंगे। तो समझाने के लिए वो उनके पास आ गए और उनको कहने लगे कि हे राजा, हम आपको कुछ अच्छी बात बताने वाले हैं, अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपके हित के लिए होगा और आपका राज्य कार्य भी अच्छा हो जाएगा और आपको भी बहुत पुण्य लाभ होगा। तो वो कहने लगे कि अगर आप पूजा पाठ बंद करेंगे, यज्ञ बंद करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा? आपको ही तकलीफ हो जाएगी, आपका राज्य अच्छी तरह आगे नहीं बढ़ेगा। जो प्रजा होते हैं ये आपके संतान होते हैं और राजा को एक संतान की तरह आपको क्या करना है? पालन करना चाहिए। भगवान विष्णु की हमको आराधना करना चाहिए। देवता लोग ये सृष्टि का संचालन करते हैं, इसलिए हमको उनको संतुष्ट करना चाहिए।
इसलिए उनको यत्न करना चाहिए। तो भगवद गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि हमको यत्न करना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि जो वरुण देव है वो बारिश देते हैं, इंद्र बारिश देता है, सूर्य देव हमको प्रकाश देते हैं, वायुदेव हमको हवा देते हैं, तो उनके प्रति हम ऋणी हैं। तो उसका ऋण हम कैसे वापस कर सकते हैं? उनके लिए यज्ञ करके, पूजा पाठ करके। तो वो समझाते हैं कि विष्णु ही क्या है? भोक्ता है, तो उनकी हमको पूजा करना चाहिए। ऐसे वो प्रेम से समझा रहे थे, लेकिन अंग ये जो वेन था बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। वो कहने लगा, देखो मैं आपका पालन करता हूँ, मैं आपको पालन पोषण कर रहा हूँ, असली भगवान तो कौन है? मैं ही हूँ। और आपको सारे देवता मेरे में हैं, आपको क्या करना चाहिए? मेरी पूजा करना चाहिए, ऐसा वो कहने लगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का क्या है? ये गुण है। जब इनके पास सत्ता आता है, शक्ति आती है, हाँ थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ दान धर्म करते हैं, और खुद को क्या समझते हैं? मैं ही हूँ, मैं ही क्यों कौन हो? भगवान हो कहते हैं। तो असत्यम अपतिष्ठम जगत आहन अनिश्वरम, तो कृष्ण गीता में भी कहते हैं ये जो नास्तिक लोग होते हैं वो तो भगवान का अस्तित्व मान्य नहीं करते। वो कहते कि इस संसार के पीछे कोई भगवान है ही नहीं, हम ही भगवान है, और ये जगत भी क्या है? इंद्र तृप्ति के लिए है, इसलिए खाओ पियो मजा करो कहते। और इस संसार में हम देखते हैं जितने भी आज तक आसुरी प्रवृत्ति के लोग बन गए, जब इनको बल प्राप्त हो गया वो खुद को ही भगवान मानने लगे हैं। जैसे हम देखते हैं कि हिरण्यकशिपु भी जब उन्होंने ब्रह्मा जी की आराधना की, ब्रह्मा जी से उनको वरदान मिल गया, तो उनको बहुत शक्ति मिल गई, और इन्होंने तीनों लोगों के ऊपर उन्हें क्या किया? राज्य किया, और सब कुछ इनके इशारे के ऊपर चल रहा था। सारे देवता लोग इनके इशारे के ऊपर नाच रहे थे, और हिरण्यकशिपु को लगने लगा अभी मैं कौन बन गया? भगवान बन गया। इसलिए उन्होंने भी क्या किया था? सारे देवताओं की पूजा बंद कर दी थी, विष्णु की पूजा बंद कर दी थी, और सबको उन्होंने कहा था कि आपको अभी किसकी पूजा करना है? मेरी पूजा करना है। लेकिन ये इन नकली भगवान के पास जब असली भगवान आ जाते हैं तो इनकी सारी भगवत्ता क्या होती है? निकल जाते हैं। जब नरसिंह भगवान आ गए तो हम देखते हैं कि उनको फाड़ी दे दिया, नकली भगवान को फाड़ी दे दिया। आगे जाकर हम देखते हैं कि रावण भी इतना घमंडित था, तो उसने भी तीनों लोगों के ऊपर राज्य किया और सबको तकलीफ देने लगा, खुद को भगवान मान रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि जब प्रभु रामचंद्र आ गए तो उसका सारा शक्ति चला गया। सहस्त्रभुज अर्जुन एक था राजा, उसके पास बहुत शक्ति था, तो वो भी बहुत घमंड था, लेकिन परशुराम ने उसका सारा घमंड क्या किया? दूर कर दिया। द्वापर युग में भी एक राजा था जिसका नाम था पौंड्रक, उसको भी कुछ वरदान था, इसलिए थोड़ी बहुत उसकी शक्ति थी, और कृष्ण की उपस्थिति में वो कह रहे थे कि मैं ही वासुदेव हूँ, मैं ही हूँ कृष्ण हूँ। और उसने एक दूत को भी भेज दिया द्वारका में, और उन्हें जाके संदेश भेजा, कृष्ण को संदेश भेजा कि तुम नकली वासुदेव, मैं असली वासुदेव हूँ, और क्या करो, आपके सुदर्शन चक्र सब क्या करो? फेंक दो। ऐसा उसने चैलेंज किया भगवान के ऊपर। और जब भगवान को चैलेंज किया तो आमने सामने वो आ गए, पौंड्रक भी आ गए, भगवान कृष्ण भी आ गए। और कृष्ण ने जब उसका नकली रूप देखा तो कृष्ण बहुत ही हंसने लगे, और उसने भी नकली 4 हाथ लगाया था उसने, और भगवान के जैसे उसने कौस्तुभ मणि पहने थे, पीताम्बर पहना था, मोर मुकुट पहना था, और खुद को भगवान मान रहा था। तो भगवान ने कहा, आपने कहा है ना सुदर्शन चक्र फेंकने के लिए, मैं आपको सुदर्शन चक्र फेंकता हूँ, ऐसा कहा। और सुदर्शन चक्र फेंकने से उसका सर धड़ से अलग हो गया। इस तरह ये जो जितने भी नकली राजा है जो खुद को भगवान कहते हैं, तो असली भगवान जब सामने आता है सारा नकलीपन उनका निकल जाता है। बाद में हम देखते हैं कि वो कली ने भी क्या किया था? राजा का वेश प्रदान किया था, लेकिन काम क्या कर रहा था? कसाई का काम कर रहा था, गायों को पीट रहा था, बैलों को पीट रहा था। लेकिन जब असली राजा उनके सामने आ गया, परीक्षित महाराज आ गए, तो उसने अपना नकली वेश उसने निकाल दिया, उनके शरण में चला गया। तो इस तरह हम देखते हैं ये जो नास्तिक लोग होते हैं वो खुद को भगवान मानते हैं, लेकिन जब असली भगवान उनके सामने आता है काल के रूप में, सारा उनका नकलीपन निकल जाता है। तो असली राजा जो होते हैं वो हमेशा प्रजा का ध्यान रखते हैं, प्रजा का पालन पोषण करते हैं।
सिर्फ प्रजा का नहीं, पशु पंछियों का भी क्या करते हैं, वो ख्याल करते हैं। जैसे शिवी महाराज हम देखते हैं, एक बार अपने राज्य में बैठे थे तो एक पंछी आ गया उनके पास। वो कहने लगा, राजा जी मेरे को बचाइए, मेरे पीछे एक बहुत बड़ा गिद्ध आया है। तो उसने राजा के शरण ली। तो गिद्ध आया, उसने कहा ये मेरा शिकार है, मेरे को दे दो। लेकिन राजा ने कहा अभी इसने मेरी शरण लिया है, मैं उसको आपके पास नहीं दे सकता। तो गिद्ध ने कहा मैं भी आपका प्रजा हूँ, मेरे को भी आपका पालन पोषण करना चाहिए। तो उसने कहा आपको क्या चाहिए? तो गिद्ध ने कहा इसके वजन के माप मेरे को क्या चाहिए, मांस चाहिए बोला। तो राजा ने क्या किया, एक पारडे में कबूतर को रख दिया और अपने अंग का मांस निकाल कर क्या करने लगा, पारडे में रखने लगा। लेकिन फिर भी वो जो तराजू का पाड़ा नीचे नहीं जा रहा था, तो अपना मांस निकाल रहा था, लेकिन वो भारी बन रहा था, लेकिन फिर भी वो ऊपर नहीं जा रहा था। बाद में राजा खुद उसके अंदर बैठ गया, यानी मेरे को ही खाओ बोला उसने। तो बाद में ये जो कबूतर थे ये दोनों देवता थे, और उन्हें देखा कि सही में आप कितने अच्छे राजा हैं कि प्रजा का पालन पोषण करने के लिए आपने खुद को क्या दिया, आपने कुर्बान कर दिया। प्रभु रामचंद्र भी देखते हैं कि प्रजा का कितना अच्छा पालन पोषण करते थे। हाँ, प्रजा के खुशी के लिए उसने अपनी पत्नी का भी क्या कर दिया, त्याग कर दिया। फिर हम देखते हैं जगन्नाथपुरी में भी एक महान राजा बन गए, इंद्रद्युम्न महाराज। ये भी भगवान के महान भक्त थे, और भगवान के लिए उन्होंने क्या किया, अपना अवंती नगरी उसने छोड़ दिया और अपने सारे प्रजा को लेकर वो कहाँ रहने लगे, जगन्नाथपुरी में रहने लगे। और जगन्नाथ की उन्होंने इतनी अच्छी सेवा की, जगन्नाथ भगवान के ऊपर प्रसन्न हो गए। और जगन्नाथ जी ने कहा आपको क्या वरदान चाहिए? तो इंद्रद्युम्न महाराज ने कहा मेरे को 3 वरदान चाहिए। देखिए जो उन्होंने 3 वरदान मांगे, ये प्रजा के हित के लिए मांगे उन्होंने। वो 3 वरदान क्या थे? तो उन्होंने पहला वरदान कहा कि मेरे को कोई संतान नहीं चाहिए। तो जगन्नाथ जी ने कहा आपको संतान नहीं चाहिए? देखो हर एक व्यक्ति संतान की कामना करता है, लेकिन राजा ने कहा मेरे को संतान ही नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा आपको संतान क्यों नहीं चाहिए? तो राजा कहने लगा अगर मेरे को संतान हो जाएगी तो आगे जाकर ये संतान, ये जो मंदिर है जगन्नाथ जी का, वो खुद की प्रॉपर्टी समझेगा और पब्लिक को यहाँ पे आने के लिए मना कर सकता है। तो इसलिए मेरे को संतान ही नहीं चाहिए। फिर उन्होंने कहा अगला वरदान क्या चाहिए आपको? उन्होंने कहा कि हे भगवान, जगन्नाथपुरी में जितने भी भक्तगण आते हैं, चाहे वो अच्छे हो, बुरे हो, पापी हो, कुछ भी हो, सबको आपको क्या करना है, दर्शन देना है। हाँ, 24 घंटे आपको क्या करना है, दर्शन देना है। सिर्फ 3, अभी भी जगन्नाथपुरी में ऐसे कहते हैं कि 24 घंटे भगवान क्या करते हैं, दर्शन देते हैं। सिर्फ 3 घंटे के लिए वो रेस्ट लेते हैं। तो दिन में मनुष्य लोग उनका दर्शन करते हैं, रात को देवता लोग आते हैं उनका दर्शन करने के लिए। फिर तीसरा वरदान क्या चाहिए? फिर इंद्रद्युम्न महाराज कहते हैं कि तीसरा वरदान मेरे को यही चाहिए कि आप हमेशा क्या कीजिए, खाते रहिए। दिन भर आपको क्या करना है, खाना है। हाथ धोकर खाने के बाद हाथ धोना है। हाथ धोने के बाद जैसे आपका हाथ सूखता है फिर से आपको खाने के लिए बैठना है। इस तरह हम देखते हैं कि जगन्नाथ जी भगवान एक ऐसे भगवान है, खाने वाले भगवान है। तो जिसके घर में एक जगन्नाथ जी है, उसको हमको क्या खिलाना चाहिए, दिन भर उनको खाना ही खिलाना चाहिए। और जगन्नाथ जी का एक फेवरेट आइटम है, वो क्या है, खाजा। तो ऐसा कहते हैं कि पहले इनको खिलाते नहीं थे, ये आइटम लिस्ट में नहीं था। तो जगन्नाथपुरी में एक भक्त था, लेकिन वो मुसलमान था। लेकिन मुसलमान को मंदिर में एंट्री नहीं है। एक बार उसने कुछ तो एक मीठा पदार्थ बनाया, सोचा मैं जगन्नाथ जी को दे दूं, लेकिन वो आया लेकर, लेकिन उसको एंट्री नहीं मिला। बहुत दुखी हुआ, घर में गया, शोक करने लगा, मैं जगन्नाथ जी के लिए इतना अच्छा मीठा पदार्थ बनाया है, लेकिन वो मंदिर में एंट्री नहीं करने दे रहे, क्या करूं? तो इसका इतना प्रेम देखकर जगन्नाथ जी खुद आ गए। ऐसे कहते कि काले कुत्ते के रूप में आ गए और भौं भौं करने लगे। इसने सोचा जगन्नाथ जी तो खाने वाले नहीं है, इसलिए उसने वो पदार्थ ले लिया और कुत्ते को कहा खा जा। क्या कहा, खा जा। इसलिए तब से उसका नाम पड़ गया खाजा। तो वो मीठा पदार्थ का नाम तब से पड़ गया खाजा। तो भगवान
रोज आकर वो खाजा उनसे खाते थे और आगे जाकर उनको पता चला पंडित लोगों को कि भगवान को ये पदार्थ बहुत अच्छा लगता है, तो तब से ये खाजा वो लिस्ट में आ गया। इस तरह ये जो खाजा, इसका नाम पहले खाजा नहीं था, क्योंकि इस मुसलमान ने बोला खाजा, इसलिए उसका नाम पड़ गया खाजा। तो इस तरह हम देखते हैं जो इंद्रद्युम्न महाराज है, इनकी कृपा के कारण ऐसे महान राजा इस संसार में हो गए, इसलिए हम आज जगन्नाथ जी के क्या कर रहे हैं, दर्शन पा रहे हैं। तो इस तरह ये जो राजा लोग हैं, उनका कर्तव्य होता है कि प्रजा का पालन पोषण करने का। खास करके जो पहले ज़माने के राजा थे, पालन पोषण तो करते थे, लेकिन ये भी ख्याल करते थे कि उनकी जो प्रजा है वो धार्मिक बने, भगवान का भजन करे। तो कुछ कुछ राजा लोग ऐसे भी थे कि प्रजा को एकादशी करने के लिए भी कंपलसरी करते थे। आजकल नहीं है, आजकल राजा खुद उपवास नहीं करता तो प्रजा का क्या करेगा। जयपुर में भी हम देखते हैं कि राजा थे, उन्होंने अपने राजवाड़ा में भी कृष्ण को लाकर रखा है, और क्या उनका नाम, राधा गोविंद जी। तो आज भी बहुत सारे पब्लिक सुबह सुबह क्या करते, पहले उनको दर्शन करना चाहते, बाद में अपनी दुकान वो खोलते हैं। इस तरह अगर राजा धार्मिक होगा तो प्रजा भी क्या बनते हैं, धार्मिक बनते हैं। तो ये राजा का कर्तव्य होता है कि खुद भक्त बने और प्रजा को भी क्या करें, भक्त बनाए। तो यहीं पे हम विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।